सत्याबुद्धि पढ़ रहे थे। सत्याबुद्धि क्या थी? सत्याबुद्धि जिस बुद्धि को सत्य का ज्ञान हो जाता है। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो भी कार्य मैं करता हूँ वो मेरे नहीं है, वो जो कर रही है वो कार्य सारे आत्मा के द्वारा किए जा रहे हैं वो कार्य, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और ये सब मेरा नहीं है, मैं खुद भी, मेरे अंदर की आत्मा परमात्मा की है। ये जो बुद्धि होती है उसे बोलते हैं सत्या बुद्धि। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई वही याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। दोबारा बोल रही हूँ डेफिनेशन। जिस बुद्धि में सत्य का ज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य के अंदर सत्य का ज्ञान होता है तो उसे सत्य बुद्धि कहते हैं। अब सत्य क्या है? वो सत्य सुनते हैं। जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ वो कार्य मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया है। ठीक है, ये वाली बुद्धि है। मनुष्य के अंदर घमंड होता है कि मैंने किया। अरे तूने नहीं किया, तेरे अंदर जो आत्मा थी जो कि निष्काम है, जो कि परमात्मा का अंश है, उसने करवाया ये कार्य तेरे से। ठीक है, तूने नहीं किया ये कार्य। तो वो बात बताना चाहती हूँ मैं कि सत्य वो है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो आत्मा है उसके द्वारा किया गया है यह कार्य, और मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा का अंश है। ये वाला सत्य जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जिस बुद्धि में ये सत्य का ज्ञान होता है उसे सत्या बुद्धि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी बता दूँ, लेकिन पढ़ना है, छोड़ के कुछ मत जाना। अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है आगे नहीं आ सकता। इंद्रियों के द्वारा होने वाले समस्त कार्य दुख का कारण होते हैं। पंच क्लेश अपन पढ़ के आ चुके हैं। वे आत्मा से संबंधित कर्म नहीं होने के कारण क्या होते हैं? अनित्य होते हैं। आत्मा के कर्म नहीं होते हैं। आत्मा के जरा जितने भी आत्मा से संबंधित कर्म जो नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है? नित्य है। और बाकी जो कर्म मनुष्य करता है वो सभी क्या होते हैं? अनित्य होते हैं, पर टेम्परेरी होते हैं। आत्मा परमानेंट होती है। ठीक है, आत्मा के द्वारा नहीं किया जाने पर भी कर्ता समझता है कि इन कार्य को मैंने किया है। और जब ये मनुष्य में यह बुद्धि हो जाती है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, यह मेरा नहीं है, उसे बुद्धि को बोलते हैं सत्या बुद्धि। इतनी सी लाइन याद रखना। जब यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि मैं अहंकार से उत्पन्न नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, यह मेरा नहीं है, इसे सत्या बुद्धि कहते हैं। और सत्य बुद्धि जब व्यक्ति में आ जाती है तब वह सब भावों को जानने लगता है। सत्य असत्य, हित अहित, नित्य अनित्य, इन सबको जानने लगता है। निष्काम और सांख्य तत्व का ज्ञानी हो जाता है वो। वह अहंकार को प्राप्त नहीं होता, वह राग द्वेष का आश्रय नहीं लेता और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर देता है और योग की सिद्धि प्राप्त होती है उसे। तथा वह नित्य अजर शांत जो ब्रह्म है उसको प्राप्त कर लेता है। इसी को सत्या बुद्धि कहते हैं। और सत्या को सिद्धि, मेधा, प्रज्ञा, ज्ञान भी कहते हैं। अब इधर समझो तुम, सत्या बुद्धि इधर समझ में आएगी। छोड़ो जो अनित्य विषय हैं, जो विषय नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं, उनके अंदर विषय में बुद्धि नहीं रखता, यानी उसमें दिमाग नहीं लगाता, उनको ही सब कुछ नहीं मानता, उनमें बुद्धि नहीं रखता। एक तो ये अहंकार का जो व्यक्ति त्याग कर देता है, दुखजनक भाव का जो त्याग करता है, जिन कारणों से दुख होगा उन कारणों का ही त्याग कर देता है, साक्षात्कार करता है ईश्वर से। उनके द्वारा, इन चारों के द्वारा क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। और इस सम्यक ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। और ये जो सम्यक ज्ञान है इसी से क्या होती है? सत्या बुद्धि होती है। सत्या बुद्धि से ही सम्यक ज्ञान होता है। दोनों एक दूसरे के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं सत्या बुद्धि। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि आत्मा से अतिरिक्त सभी कारण युक्त भाव। अहंकारी व्यक्ति है, शरीर और संस्कार की कार्यफल की आशंका रखता है कि मैं संसार में आया हूँ तो कुछ तो करके जाऊँ, कुछ तो फल भोग के जाऊँ। तो ऐसी जो आकांक्षा है वो किसका कारण होती है? दुख का। जब उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसे क्या होगा? दुख होगा। और अज्ञान, ये सब किसके कारण होते हैं? इनसे अज्ञान होता है, और अज्ञान से ही क्या होता है? दुख होता है। ये थे सत्या बुद्धि। अब पढ़ते हैं सत्या बुद्धि के लाभ एक बार। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक भाव का ह्रास हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान हो गया है, तो वो इन भाव से क्या होता है? मुक्त होता है, क्योंकि ये दुख देने वाले भाव होते हैं। सत्य और नित्य विषयों का ज्ञान कर लेता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। ईश्वर और ब्रह्म में क्या होता है? एकाग्र रहता है, और एकाग्र का भाव प्रज्वल होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। अब पढ़ते हैं तत्व स्मृति क्या होती है। तत्व का मतलब होता है दर्शन या शास्त्र।
यानी कि और तत्व की स्मृति उन शास्त्रों का जो तुमने अध्ययन किया है उनकी स्मृति रखना, यानी कि अनुभव किए गए विषयों का जो शास्त्र का अध्ययन तुमने किया है, जैसे हमने चरक पढ़ी है तो पढ़ी हुई चरक का हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसे बोलते हैं तत्व स्मृति। यानी कि तत्व का मतलब शास्त्र, यानी कि पुरुष उत्पत्ति में कारण क्या है, चेतनादि जो भाव हैं। ये जो शास्त्र में क्या लिखा हुआ होता है कि पुरुष की उत्पत्ति में चेतनादि जो भाव है इन सब का आपने अध्ययन किया है और अनुभव किए गए विषय का जो ज्ञान है वो तत्व स्मृति कहलाता है। कितने प्रकार की होती है तत्व स्मृति? 2 प्रकार की होती है, एक तो लौकिक होती है, एक परमार्थिक होती है। लौकिक जो होती है सांसारिक पदार्थों को ठीक से समझना और याद रखना। लोक के जो पदार्थ हैं, संसार के जो पदार्थ हैं उनको ठीक से पहचानना और याद रखना। तत्व स्मृति का मतलब ही याद रखना है, अध्ययन करो याद रखो। परमार्थिक यानी कि सृष्टि की सत्यता का ज्ञान। परमार्थिक और लौकिक, लौकिक यानी इस संसार, और परमार्थिक यानी कि सृष्टि के अंदर जो सत्यता है कि मोक्ष होता है, पुनर्जन्म होता है और मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, इनका ज्ञान करना क्या कहलाता है? परमार्थिक तत्व स्मृति कहलाता है। परमार्थिक तत्व स्मृति ही क्या होती है? योग का मार्ग होती है, क्योंकि इसी के अंदर हम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान की ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। योग ही मोक्ष का मार्ग है, इसी को उत्पन्न सत्याबुद्धि नाम से बताया गया है। सभी तत्वों का अज्ञान होना ही दुख का कारण होता है। हमें सभी तत्वों का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है? हमें दुख का ज्ञान होता है। इसलिए तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, और इनसे ही क्या होता है? सारे दुखों का मूल का नाश होता है। तत्व या दर्शन का स्मरण करना तत्व स्मृति कहलाता है, यानी कि शास्त्रों के अध्ययन का स्मरण करना, अनुभव किए गए विषयों का ज्ञान होना इसमें तत्व स्मृति कहलाता है। इसके बाद पढ़ते हैं जो स्मृति है उसके 8 कारण क्या होते हैं। इजी हैं, बहुत इजी हैं। देखा, निमित्त, निमित्त यानी कि कारण को देखकर कार्य की स्मृति कर ली हमने, ठीक है। रूप ग्रहण, एक रूप को देखकर अन्य वस्तु की स्मृति आ गई, यानी एक को देखा तो पूरी जाति की स्मृति आ गई, एक गाय को देखा तो पूरी गौ जाति का ज्ञान हो गया, तो अन्य की स्मृति हो गई। सादृश्य, एक वस्तु एक जैसे कार्य को देखकर स्मृति कि भाई ऐसा कार्य मैंने और कहीं भी होते हुए देखा है, तो वो स्मृति किस क्या कहलाती है? सादृश्य स्मृति। विपर्य, विपरीत लक्षणों से उत्पन्न स्मृति। अगर ये कार्य ऐसे हो जाए तो क्या होगा? वो विपरीत क्या होगा? विपरीत लक्षण के कारण जो मतलब कि हमने ये आज हमारे सामने कार्य हो रहा है जो अनुरूप तरीके से हो रहा है, कोई भी है, अगर वो कार्य विपरीत तरीके से होगा तो हमने वो ज्ञान है कि उसका विपरीत होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उस ज्ञान की जो स्मृति होती है वो विपर्य कहलाती है। सत्वानुबंध यानी कि वन का उस विषय में ध्यान लगाने से जो स्मृति आती है वो, यानी कि जैसे अपन एग्जाम में आंखें बंद करके सोचते हैं ना, तो वो वाली है सत्वानुबंध। मन का एकदम एकाग्रचित होकर ध्यान लगाते हैं हम। अभ्यास यानी किसी विषय का बार बार अभ्यास करने से स्मृति, जैसा कि हम करते हैं एग्जाम में, बार बार पढ़ते हैं एक चीज़ को, रिविजन करते हैं, तो वो है अभ्यास स्मृति। ज्ञान योग यानी कि योग के द्वारा जो तत्व की स्मृति होती है वो। और पुनर्श्रुति, बार बार सुनने के द्वारा, कभी कभी पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा याद होता है, तो बार बार सुनने से जो स्मृति आती है कि हाँ मैंने ये सुना तो है, कहीं ना कहीं एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, कभी तुम क्लास में बैठे हो, तुमने ध्यान नहीं दिया लेकिन तुमने सुना है उसके ऊपर, तो वो तुम लिख आओगे। तो बार बार सुनने के द्वारा जो स्मृति आती है उसे बोलते हैं पुनर्श्रुति स्मृति। उसके बाद आता है अष्टसिद्धियाँ, पढ़ते हैं, बढ़िया सी हैं, अच्छी हैं, मज़ा आएगा। योगा अभ्यास में निरत व्यक्ति को यह सिद्धियां प्राप्त होती है। जो व्यक्ति निरंतर योग का अभ्यास में लगा रहता है, राजयोग की प्राप्ति कर लेता है ना, उससे प्राप्त होती हैं। ये क्या होती हैं देखते हैं। अणिमा, पहली अष्ट सिद्धि अणिमा, ऐसे अणिमा ऐसे अणु, ठीक है। अणु गुण की प्राप्ति करना, यानी कि व्यक्ति जो होता है ना खुद को बड़े से छोटा बना लेता है, बिल्कुल छोटा सा बना लेता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो अदृश्य भी हो जाता है, अपने शरीर को गायब कर लेता है। जैसे वो पहले सीरियल आते थे ना, सोनपरी और ये शरारा वगैरह आते थे, 1 मिनट में चुटकी बजाते गायब हो जाते थे, वो वाली चीज़ देखना एक बार, यहाँ वही है। तो शरीर का अदृश्य हो जाना, खुद को अव्यक्त बना लेना, अणिमा। महिमा, अति विशाल रूप हो जाना, यानी खुद को, जैसे हनुमान जी छोटे से बड़े हो जाते थे, तो वो अति विशाल रूप की बना लेना, खुद को बहुत बड़ा बना लेना, तो वो होता है महिमा। गरिमा, हल्के होने पर भी पर्वत के समान
बोझी होना, एकदम हल्के हैं लेकिन पर्वत के समान क्या हुए, अपना पैर अंगद ने जमा दिया, एकदम हल्का था, बंदर था लेकिन जमा दिया तो कोई उठा नहीं पाया, तो गरिमा। बोझी होना मतलब कि भारी हो जाना। लघिमा, अव्यक्त लघुत्व गुण, जिससे पानी वायु में चल सके और उड़ सके। वह व्यक्ति हनुमान जी की तरह से पानी में भी चल रहा है, उड़ भी सकता है, और ये सब गुण जो होते हैं वो लघिमा कहलाता है। प्राप्ति, इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करना, जो वो चाहेगा उसे वो मिलेगा। प्राकाम्य, सभी विषयों का बाधा रहित ज्ञान प्राप्त होगा, कोई भी बाधा नहीं होगी उस ज्ञान के प्राप्त होने में। प्राकाम्य। ईशित्वम, भौतिक पदार्थ यानी कि भौतिक पदार्थ यानी कि भौतिक पदार्थ वाले वर्ल्ड में पर अपना अधिकार जमाता है। सरल शब्दों में अगर देखें तो संपूर्ण भौतिक पदार्थों के निर्माण व उनके विनष्टीकरण की शक्ति प्राप्त कर लेना, यानी मैं जब चाहूँ जब सारा संसार बना सकता हूँ, जब चाहूँ 1 मिनट में बिगाड़ सकता हूँ, पूरा संसार का नाश कर सकता हूँ, मतलब खुद को, मतलब भगवान जैसी शक्ति आ गई ना उसके अंदर, वो। वशित्वम, सभी वस्तुओं और सभी को अपने वश में कर लेता है, यानी कि वो जो कहेगा ना वैसा ही दूसरा लोग करेंगे, यानी सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो उसे बोलते हैं वशित्व। तो ये होती है अष्ट सिद्धियां। अब हम पढ़ते हैं अष्ट ऐश्वर्य। अष्ट ऐश्वर्य, चरक संहिता में इन सिद्धियों को अष्ट ऐश्वर्य, यानी कि ये तो योग के अंदर थी, योग के द्वारा तो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं अष्ट ऐश्वर्य, और आयुर्वेद में इन अष्ट सिद्धियों को ही अष्ट ऐश्वर्य नाम दिया गया है। ये सभी ये ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए अष्ट ऐश्वर्य है। देखो इंपॉर्टेंट है, अष्ट सिद्धियां भी इंपॉर्टेंट है, अष्ट ऐश्वर्य भी इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, पहले ही बता दूं। आवेश चेतसाम, आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदतः क्रिया दृष्टि ही श्रोत्रम स्मृति ही कांतिर इष्टचाप्य दर्शनम। चरक शारीर एक का है। देखो आवेश यानी कि उस व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे बोलते हैं ना, एक आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गई तो वह दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता आ जाती है। चेतसो ज्ञानम, यानी कि दूसरे के मन की बात बैठे बैठे जान लेता है वो। चेतसो ज्ञानम यानी कि चित्त का ज्ञान, चेत का ज्ञान हो जाता है उसे। छंदतः क्रिया, यानी कि मन की गति से जिन विषयों का ज्ञान करना चाहे उसका ज्ञान अपने मन के अनुकूल शीघ्र प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसकी मन की गति से ही वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध जैसा वो चाहेगा कि मेरा मन है कि मेरा शब्द मैं इस टाइम ऐसे शब्द सुनूं तो वो वैसे शब्द सुनेगा, मेरा मन है कि मेरे को ऐसी गंध आए तो उसके अनुकूल शीघ्र हो जाती है सब चीज़ें, तो वो है छंदतः क्रिया। दृष्टि, अतीन्द्रिय वस्तु को भी देख लेता है, जो वस्तुएं दिखाई भी नहीं देती ना उनको भी देख लेगा। श्रोत्र, अतीन्द्रिय शब्दों को भी वो सुन लेता है। स्मृति, सभी भावों का या स्मरण या तत्वों का स्मरण, यानी कि वो चिट्ठी था ना, सभी फटाफट स्मृति थी उसके अंदर, तो वो बन जाता है वो। कांति, यानी कि देवताओं की तरह उसे कांति यानी चमक, उसके ग्लो आ जाता है। इष्ट च आप्य दर्शनम, यानी इच्छा के अनुसार स्वयं को प्रकट करेगा और छिपा लेगा, यानी कि मन में आएगी तो 1 मिनट में तो जयपुर, 1 मिनट में जोधपुर, 1 मिनट में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो ये थे अष्ट ऐश्वर्य। आज का लास्ट टॉपिक पंचकोश सिद्धांत पढ़ते हैं। पंचकोश सिद्धांत क्या है? आयुर्वेद में शरीर, धातु, उपधातु, मल, स्रोत से बना है। शरीर बोलते हैं आयुर्वेद वाले भाई इनसे बना है, ठीक है, हाँ ठीक है। मॉडर्न वाले बोलते हैं कि हमारे अंदर तो बॉडी है, सेल फिर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनता है, ठीक है। अब योग वाले बोलते हैं कि कुछ ही नहीं है, हमारा शरीर तो पंचकोश से बना है, ठीक है। आयुर्वेद अपनी बात कह रहा है, मॉडर्न अपनी बात कह रहा है, योगा अपनी बात कह रहा है। पहला स्रोत पढ़ते हैं, पहला, ठीक है। फिर योगा वाले बोलते हैं हम समझाते हैं, हमारा समझाओ। तो पहला वो समझा रहे हैं अन्नमय कोश, ठीक है। अन्नमय कोश जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, बाहर से व्यक्ति का शरीर देख रहे हो, वो हमारा अन्नमय कोश है, यानी कि पंच महाभूत आहार के द्वारा बना स्थूल शरीर जो हमें नेत्रों से दिखाई देता है और दृष्टिगोचर कर सकते हैं, वो हमारा अन्नमय कोश है। ये वाले बोलते हैं, योगा वाले बोलते हैं ऐसा।
फिर ठीक है, दूसरा बताओ। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश, जिसके अंदर क्या होती है, प्राणवायु का गमन होता है। यानी कि ब्रीथिंग जो हम कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, उसे बोलते हैं हम अपना प्राणमय कोश। पंचकोश इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। मैं बताना भूल जाती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ के मत जाना। यो मतलब योगा में तो कुछ भी छोड़ने की कोशिश ही मत करना। पासिंग मैटर तो योगा से और निसर्गोपचार से ही आता है। और बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है बहुत ईजी है, अच्छे से ला सकते हो। ब्रीथिंग अन्नमय कोश से भी थोड़ा क्या होता है, सूक्ष्म होता है ये। और सूक्ष्म होने के कारण क्या होता है, ये अन्नमय कोश के अंदर ही स्थित होता है। सीधी सी बात है, ब्रीथिंग किसके अंदर होगी, बॉडी के अंदर। और बॉडी क्या है, अन्नमय कोश। ठीक है, यह 5 स्वरूप वाला होता है। कौन कौन से 5 स्वरूप कौन से होते हैं प्राण के? सीधी सी बात है, प्राण के वायु के कितने स्रोत, वो वायु कितनी प्रकार की, 5। तो 5 प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ठीक है, प्राण आहार रस का परिपाक और आहार रस का संभाग से विभक्त होता है और वितरित करते हुए देह की इंद्रियों को तर्पत करता है। जो प्राणवायु होती है वो आहार जो रस होता है उसके परिणाम से और आहार रस के संभाग से, आहार रस का इक्वली विभक्त होता है, उससे वो वितरित होते हुए देह की इंद्रियों को तृप्त करती है। वायु जो होती है, यानी कि इसका मतलब ये है, जब हम ब्रीथिंग लेते हैं तो जो O2 होती है वो ब्लड के द्वारा क्या करती है, प्रत्येक ऑर्गन को और आवश्यकता के अनुसार लंग्स को देती है, आवश्यकता के अनुसार हार्ट को प्रोवाइड करवाता है ब्लड। O2 यानी ब्रीथिंग। तो O2 हमारे फेफड़ों को, हमारे हार्ट को और जहाँ जहाँ भी हमें आवश्यकता होती है, हमारी प्रत्येक सेल्स को क्या होती है, O2 प्राप्त होती है। और हमारे सेल्स को O2 जो है वो क्या करती है, तर्पित करती है। इसका मतलब ये है। ये था प्राणमय कोश। ठीक है, मान लिए। दूसरा चलो, मनोमय कोश। मनोमय, मन वह है जो एक माइंड होता है, व्यक्ति की जो माइंड है, मेंटल लेयर है, उसे बोलते हैं योगा वाले मनोमय कोश। यानी कि सूक्ष्म शरीर की क्रिया प्रधान भाग को मनोमय कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है उसके अंदर जो क्रिया करवाता है, उसका जो मेन पार्ट होता है, यानी माइंड होता है, हमारी बुद्धि होती है, हमारा ब्रेन होता है, उसे बोलते हैं। यानी कि प्राणमय कोश से सूक्ष्म होने के कारण, देखो अन्नमय में था प्राणमय, प्राणमय में है मनोमय, तो प्राणमय कोश से भी ये सूक्ष्म है, उसके उसी के अंदर ये व्याप्त रहता है। मन कैसा होता है, अणु स्वरूप होता है। और मन का ज्ञान, मन ज्ञान का कारण होता है। मन से ही क्या होते हैं, सारा ज्ञान होता है। इस कोश के अंतर्गत मनोमय कोश के अंदर ही व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है, करण चतुष्टय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, अंतःकरण चतुष्टय स्थित होता है। किसमें, मनोमय कोश में। अंतःकरण चतुष्टय किसमें स्थित है, मनोमय कोश में। जब मन की भावना दृढ़ निश्चय हो जाती है कि मुझे काम करना ही है, करूंगा मैं, तो कार्यों पर नियंत्रण और इसी भावना का ह्रास होने पर कार्यों में असंतुलन होता है। वो किसके कारण होता है, मनोमय कोश के कारण। मनोमय कोश के कारण ही हम कार्यों को क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय से पूरा करते हैं। और मनोमय कोश की जो असंतुलन होता है उसके कारण हम क्या करते हैं, हमारे कार्यों का संतुलन बिगड़ जाता है, हम वो कार्य, अपना दृढ़ निश्चय, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी कि मन रेफर्स टू माइंड इज द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थॉट एंड इमोशन। यानी कि हमारे इमोशन का, हमारे जो विचार हैं, उनका लेवल जो होता है वो किसके द्वारा बताया जाता है, माइंड के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, ये था मनोमय कोश। अब आता है विज्ञान में कोश, देखते हैं। विज्ञान में होता है विजडम, बुद्धि। ठीक है, विज्ञान यह मनोमय से भी सूक्ष्म होता है। और ये किसमें होता है, ये इसमें, ये इसमें और वो उसमें। ठीक है, तो यह मनोमय के अंदर व्याप्त होता है, बुद्धि स्वरूप है। इसका मुख्य तत्व क्या है, यानी कि मुख्य, इस कोश का मुख्य तत्व क्या है, ज्ञान युक्त बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां। यानी कि बुद्धि तो उत्पन्न हो तुम्हारे अंदर, लेकिन ज्ञान से युक्त हो वो, तो उसे बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अन्नमय कोश थी हमारी बॉडी, प्राण में थी हमारी ब्रीदिंग O2, मनों में थी हमारी माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट। जो थी विज्ञान में थी हमारी विजडम, हमारी बुद्धि। किसके साथ में, ज्ञान के साथ में, एक्चुअल ज्ञान, यानी जो राइट ज्ञान है, मतलब राइट बुद्धि है, वो राइट विजडम। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं हम आनंदमय कोश।
आनंदमय कोश होता है आत्मा, यानी कि ब्लिसफुल लेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, यानी हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है ना ईश्वर की, जिसके मतलब कि जिसके मरते ही व्यक्ति डेड माना जाता है, वो आनंदमय कोश है। ठीक है। विज्ञान में आत्मा के अंदर रहने वाला होता है आनंदमय कोश। यह ईश्वर और जगत के मध्य की कड़ी होती है। सीधी सी बात है, आत्मा है तभी हमारे अंदर हम ईश्वर से भी जुड़े हैं और हम इस जगत के सुख को भोग भी रहे हैं। ठीक है, यह मोक्ष की अवस्था होती है। अन्नमय कोश तो दिखाई देता है, प्राणमय को अनुभव कर सकते हैं, जैसे हमारे अंदर O2 जाती है, अनुभव कर सकते हैं व्यक्ति। विज्ञान को क्या कर सकते हैं हम, जागृत पुरुष अनुभव कर सकता है, यानी जिसकी कुंडलियां जागृत हो चुकी है ना वो। आनंद में क्या है, ब्रह्म लीन होने से अनुभव करते हैं, ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, उसे मोक्ष की अवस्था मानी जाती है। तो ये थे आपके पंचकोश का सिद्धांत क्या है। पंचकोश का सिद्धांत मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कन्फर्म है ये आने का। ठीक है, कल से शुरू करते हैं अपन अपना अष्टांग योग। आज के लिए इतना ही। रही बात मोक्ष प्राप्ति के साधन की, वो कोटेशन मैं कल आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।